आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या कर रहे हैं। 20वें श्लोक में अर्जुन ने अद्भुत विराट रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त देखा और फिर आगे विश्व रूप में प्रवेश करते हुए देवादिदेवों का और स्तुति करते हुए महर्षि आदि के दर्शन किए। इसको ऋषि वेद व्यास जी ने बहुत ही उत्तम ढंग से लिखा है। लिखते हैं, अमी ही त्वाम सुरसंगा विश्यन्ति केचित् भीथा प्रज्वाल्य गुणन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुतिवन्ति त्वाम स्तुतुभिः पुष्कालभि। अर्जुन कह रहे हैं, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। तो यहाँ अर्जुन ने बहुत विस्तृत व्याख्या विश्व रूप की कर डाली। इन इंग्लिश, into thee indeed enter these host of Suras, some extol thee in the fear with joined palm. May it be well, the saying bands of great rishis and siddhas praise thee with hymns complete. Some people are describing and they said, those array of gods are entering you alone. Some are frightened and with joined palm are craving protection. The array of great sake and pure souls are uttering words of pacification and are worshipping you with pure and profound prayers. तो यह कहते हुए अर्जुन ने अपने आध्यात्म की सभी विधाओं का वर्णन कर डाला। वो कहते हैं, अमी ही त्वाम सुरसंगा विशन्ति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ, उन देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, आप में स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचि भी त्वा प्रलज्जतो गुणन्ति, परंतु उन देवताओं में जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदि का गायन कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वे सभी भी विराट रूप के अंग हैं। परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ
कोई चीज क्रम में नहीं कह रहे हैं। आगे कहते हैं, स्वस्ति युक्तवा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुदुभि पुष्कलाभि। सप्तऋषियों, देवऋषियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्तुति वाचन, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा शब्द घोष किया जा रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुतियां की जा रही हैं। तो अर्जुन ने यहाँ भगवान के विराट रूप की हाथ जोड़कर बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की है, जिससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि भगवान ही सब कुछ है। वे ही देवताओं के समूह जो सदैव उनसे ही उत्पन्न होते हैं, उनमें ही रहते हैं और बाद में उनमें ही लीन हो जाते हैं। और कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े आपका नाम और गुणगान का उच्चारण करते हैं। महर्षियों और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो, जय हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो जब अर्जुन यह भाव कह रहे हैं, उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे शांत हो रही है, तो हम सब जिज्ञासुओं को भी यह आवश्यकता है कि हम भी उसी नाम का जप करें, ध्यान करें और उनकी स्तुति कर अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और इस संसार से अनासक्त होकर अपने आत्मा के स्तर को चरमोत्कर्ष तक ले जाकर इसी आत्मा को परमात्मा बनाकर परमात्मा में लीन हो जाए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर